उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। ये साल बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस साल पंचायत चुनाव होने हैं और 2027 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसकी रणनीति भी इस साल शुरू होनी है। तो आप लोग कितना महत्वपूर्ण मानते हैं 2026 को? नहीं, 2026 बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हर साल महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से एक सतत प्रक्रिया को पूरा करती है और 24 घंटे 12 महीने 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार रहती है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी में सत्ता और संगठन चलाने की दोनों इकाइयां अलग हैं, इसलिए 2026 की महत्ता को समझते हुए हमारी पार्टी ने संगठनात्मक समीक्षाओं के प्रयास को शुरू कर दिया है। पंचायत के चुनाव भी होने हैं इस वर्ष, एमएलसी के चुनाव भी होने हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 2025 से ही इन सब पे अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो निश्चित 2026 महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए बहुत सुखद समाचार लेकर आने वाला है। लेकिन बहुत रणनीति मजबूत जो है वो तैयार कर रहा है, पीडीए को लेकर, प्रहरी पीडीए को लेकर कह रहा है कि इस बार आपको जो है वो सत्ता से उखाड़ फेंकना है। जनता परेशान हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से। पीडीए अब ये बहुत पुरानी बात हो गई है। लोगों ने इसको फेक संगठन मान लिया है। चूँकि अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का जो वास्तविक किरदार है वो पीडीए के नाम पर वोट बटोर कर सत्ता और संगठन को अपने परिवार तक सीमित और महदूद रखने का है। इसलिए प्रदेश की जनता ये जानती है कि पीडीए की बात करने वाले लोग कभी पीडीए के बारे में नहीं सोचते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ और सबके विकास के साथ काम कर रही है, लोगों ने उसको पसंद किया, जिसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी एनडीए को सत्ता में आने का मौका मिल रहा है। 2027 में भी कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएगी। अगर ये सब मिल जाते हैं, आपको लगता है जैसा पहले भी हुआ था, कांग्रेस मिल जाती, बसपा मिल जाती है, समाजवादी पार्टी मिल जाती, तो आपको लगता है कि आप लोगों के लिए कोई चुनौती जो है वो पैदा होएगी? नहीं, अब कोई चुनौती नहीं होगी, चूँकि बिहार का एग्जाम्पल अभी हमारे सामने है। बिहार में इंडी गठबंधन के वो सब घटक दल थे जो उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं मिल के चुनाव लड़ने की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी ने भी पता चला कि बिहार में 27 रैलियाँ की और लालू यादव जी, राहुल गांधी सबने बड़ा काम किया, बड़ी यात्राएं निकाली। जब परिणाम निकला तो एनडीए गठबंधन को 2/3 बहुमत मिला। तो अब ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या और जो दूसरे घटक दल हैं एनडीए गठबंधन के, बेसिकली जनता का कभी इन पर भरोसा नहीं जमा। क्योंकि सब लोग जानते हैं लालू जी का किरदार करप्शन को लेके है, अखिलेश जी का किरदार जातिवाद को लेके है, तुष्टिकरण को लेके है, राहुल गांधी जी का किरदार जो है एक परिवार की परिधि तक सीमित रहता है। तो अब लोगों ने मान लिया कि व्यापकता के साथ अगर देश में, प्रदेश में कोई पार्टी, कोई दल, कोई संगठन काम कर सकता है तो एनडीए भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए पीडीए का अस्तित्व अब कोई बहुत बड़ा बस्ता नहीं है। को लेकर आपने देखा है किस तरीके की स्थिति है, हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनको मार दिया जा रहा है, किसी को जला दिया जा रहा है। आपको लग रहा है इस पर एक बड़ा सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि विपक्ष देखिए लगातार आप लोगों को घेरने का प्रयास कर रहा है? निश्चित ये चिंता का विषय है कि बंगाल में हमारे कई हिंदुओं को निर्मम हत्या की गई है। उस पे हमारी पार्टी और सरकार की ओर से सख्त ऐतराज़ भी किया गया है और हम लोग लगातार उसकी निंदा भी कर रहे हैं। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन घटनाओं पे निगाह बनाए हैं। केंद्र सरकार के पीछे ये जो निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की, आपने देखा लखनऊ से तमाम बांग्लादेशियों को एक अभियान चलाया गया, लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने। ऐसा तो नहीं आप बांग्लादेशियों को यहाँ से बाहर कर रहे हैं इसलिए जो वहाँ पे है इसको लेकर हमला किया जा रहा है, कुछ इस तरीके की साजिश की जा रही है? नहीं, चलिए अब ये तो अभी कह पाना संभव नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश में जो भी लोग लंबे समय से अवैध रूप से रह रहे थे एसआईआर के माध्यम से, और सरकार भी ऐसे तमाम अवैध रूप से रहने वाले लोगों को बाहर निकालने का काम कर रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता के हक और हकूक़ को कोई दूसरे देश के लोग आके लूटने की कोशिश करें तो योगी जी बैठे हुए थोड़ा ही देख सकते हैं। तो उस पर काम होगा, काम चल रहा है। लेकिन जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, वो उस पर हमारी सरकार और हम लोग सब
सख्त हैं और बराबर चेतावनी सरकार की ओर से दी जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश की सरकार इन सब चीज़ों पे ध्यान देगी और हिंदुओं की जो नरसंग हत्याएं हो रही हैं उनको रोकने का काम करेगी। एसआईआर पर अखिलेश यादव ने तमाम तरीके के सवाल खड़े किए हैं। 6 जनवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन होना है। उन्होंने कहा कि सूची का प्रकाशन इसलिए देरी से किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को काटा जा सके, खासतौर से जहां पर विपक्ष का प्रभाव ज़्यादा था। नहीं, एसआईआर के माध्यम से श्री अखिलेश यादव जी का जो पक्ष है वो बहुत अव्यवहारिक है, अलोकतांत्रिक है। एसआईआर इलेक्शन कमीशन की एक प्रक्रिया है जिसको बिहार में भी इस्तेमाल किया गया और जो पहले से देश में होती आ रही है। एसआईआर का भाव किसी पार्टी, धर्म, मजहब के वोट काटने को लेकर नहीं है। एसआईआर का भाव इलेक्शन कमीशन का जो फेक वोटर है, जो डबल वोटर्स है या जो एब्सेंट है। आपको लगता है सपा सरकार में ये फर्जी वोटर्स को 2,89,00,000 से ज़्यादा वोटर जो हैं वो काटे जा रहे हैं, मतलब 18%। सबसे ज़्यादा डिलीशन वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। कब तैयार किए गए ये फर्जी वोटर? क्या सपा सरकार में, बसपा सरकार में या किस सरकार में? देखिए, अब वो इसमें तो कोई संदेह नहीं है, जितने भी अवैधानिक रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया गया तो उसको उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टी, इन्होंने हर सरकार में, हर अपनी सत्ता में वो सब काम किए हैं जो संविधान सम्मत नहीं है। लेकिन वोट जब तक, इसलिए उनको परेशानी है। उनको ये लग रहा है कि जो 2022 में कुछ थोड़ी बहुत शक्ति पॉलिटिकली उनके हाथ में थी, 2027 में शायद वो भी उनके हाथ से ना चली जाए। जैसे बिहार का परिणाम देश दुनिया के लोगों ने देखा, तो अखिलेश यादव जी की छटपटाहट है अपनी भावी हार को देखकर। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट SK वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।